बड़ी खबर आपको बता दें, कुल्लू में फटा बादल, 4 पुलिया बहने की जानकारी सामने आ रही है। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने की घटना सामने आई है। शुक्रवार देर शाम कुल्लू के मणिकर्ण घाटी के बड़ोगी इलाके में यहां पर बादल फट गया, जिसकी वजह से नाले में तेज पानी का बहाव आ गया है। इससे 3 से 4 पुल के बह जाने की जानकारी है। हालांकि अभी तक कोई जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। तो जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं हिमाचल के कुल्लू से, जहां पर बादल फटने की वजह से एक बार हालात फिर से खराब होते जा रहे हैं। हिमाचल के कुल्लू में जब बादल फटा उसके बाद की परिस्थिति आप देखिए, 4 पुल बहने की जानकारी सामने आ रही है और यातायात पूरी तरह से बाधित है। कई ग्रामीण इलाकों से संपर्क टूट गया है। साथ ही साथ कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया जा सके। और इसी के साथ साथ उत्तराखंड के धराली से जो भयावह तस्वीरें सामने आई है बादल फटने के बाद, कुल्लू से हिमाचल के अब ये डराने वाली तस्वीरें सामने आई है और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। जरा इस पानी के बहाव को आप देखिए, बादल फटने के बाद किस तरह से पूरे मलबे को लेते हुए ग्रामीण इलाकों से ये आगे बढ़ती जा रही है। कई गांव के संपर्क टूटने की भी जानकारी है। इसी के साथ साथ जानकारी ये है कि 4 पुल इसकी वजह से बह गए हैं और कनेक्टिविटी पूरी तरह से यहाँ पर अब बाधित हो चुकी है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग, उनको सुरक्षित जगहों पर भेजा जाए और साथ ही साथ पूरे इलाके में रेस्क्यू जो है वो शुरू किया जा सके। उत्तरकाशी के धराली में त्रासदी के बाद भारी तबाही हुई। चारों तरफ बर्बादी का मलबा पसरा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे दिन सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी दिन रात बिना रुके यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। मौके पर ऐसे हालात है कि वहां पर पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं, लेकिन जी न्यूज़ के जाबाज रिपोर्टर आपको आपदा के बाद मौके से तबाही की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। जी मीडिया पैदल सफर तय करते हुए यहाँ इस वक्त धराली में पहुंचा है। 5 अगस्त को जो तस्वीरें आपने देखी हैं, यही वो जगह है। ऊपर बादल फटा और उसके बाद इस क्षेत्र में गांव 2 हिस्सों में बंट गया। उत्तराखंड के धराली में जहां त्रासदी हुई, वहां अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे में दबे लोगों को तलाश किया जा रहा है। त्रासदी इतनी बड़ी थी कि पूरा गांव 2 हिस्सों में बंट गया। फिलहाल मौके पर सिर्फ पानी और मलबा ही दिखाई दे रहा है। आपदा के बाद इलाके की क्या हालत है, ये आप इन 2 तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं, जिनको इसरो ने जारी किया है, जो त्रासदी के पहले और बाद के हालात दिखा रही है। जहां आपदा के पहले एक बड़ा रिहायशी इलाका दिख रहा है, जबकि आपदा के बाद सिर्फ पानी और मलबा ही दिखाई दे रहा है। रिहायशी इलाका इस मलबे के नीचे दब गया और इसी मलबे में लोगों की तलाश की जा रही है। आप देखिए, ये धराली बाजार जो पूरा 2 हिस्सों में पट गया। जो धराली गांव सामने की खीरगंगा की ओर से 5 अगस्त को जो तस्वीरें आपने देखी हैं, यही वो जगह है। ऊपर बादल फटा और इसके बाद इस क्षेत्र में गांव 2 हिस्सों में बंट गया। जो हाईवे आता था वो हाईवे खत्म हो गया। बीच में हरसिल से लेकर धराली तक जो पूरा रास्ता है वो पानी में डूबा है। एनडीआरएफ की टीम ठीक सामने आपको सर्च एंड रेस्क्यू करती हुई दिख रही है। जो लोग थे उनको निकाला जा चुका है, लेकिन अभी ऐसे लोग जो मिसिंग हैं उनको ढूंढने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। उत्तरकाशी धराली आपदा रेस्क्यू ऑपरेशन का आज चौथा दिन है। आपदा को देखते हुए खुद सीएम धामी उत्तरकाशी में कैंप कर रहे हैं। रोजाना आपदा पीड़ितों से मिल रहे हैं। सीएम के साथ अधिकारियों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा संभाल रखा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सरकार के साथ सेना ने भी पूरी ताकत झोंकी है। इसलिए चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू टीमों को धराली तक पहुंचाया गया है। पहाड़ों के बीच जहां रास्ता नहीं है, वहां रेस्क्यू करना कितना मुश्किल होता है, ये बात आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। जहां ये हेलीकॉप्टर राहत और बचाव के लिए धराली के लिए निकला था, लेकिन तेज हवाओं और घने बादलों ने मौसम इतना खतरनाक बना दिया कि पायलट को देहरादून लौटना पड़ा। सेना ने इलाके में सुचारू रूप से रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर से 125 किलोवाट के जनरेटर को धराली पहुंचाया, ताकि इलाके में बिजली पहुंचाई जा सके और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा सके।